नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। नए साल 2026 के आगाज़ पर कर्नाटक हुकूमत ने रोज़गार के मुतलाशी नौजवानों के लिए खुशखबरी दी हैं। रियासत में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में 24,300 असामियों पर तकर्री की जाएगी, जिसकी मंजूरी महकमा ख़जाना दे चुका है। इसके अलावा कल्याण कर्नाटक मकामी इदारों में मज़ीद 32,132 असामियाँ पुर की जाएंगी। इस तरह मजमूई तौर पर 56,432 असामियों को पुर करने का अमल शुरू होगा। रियासत में इस वक्त कुल 2,84,881 असामियाँ खाली हैं, जिनमें से 96,884 आरज़ी या आउटसोर्स बुनियाद पर पुर की गई हैं। बाकी 1,88,037 असामियों में से बड़ी तादाद को मुस्तकिल बुनियादों पर भरने की तैयारी की जा रही है। सबसे ज़्यादा खाली असामियाँ स्कूली तालीम और ख़वानदगी महकमे में तकरीबन 80,000 हैं। इसके बाद महकमा सेहत का नंबर आता है, जहां तकरीबन 40,000 हैं। 2026 के इब्तदाई महीनों में सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। 3,000 डॉक्टर्स में से 1,500 की भर्ती इसी साल मुतवक्को है। हुकूमत का ये कदम हालिया बरसों की सबसे बड़ी भर्ती मुहिम साबित हो सकता है। चौशंबे के रोज़ कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर पुलिस जांच के दौरान गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन की शनाख्त होती है तो रियासती हुकूमत उन्हें ना मुतबादल रिहाइश फराहम करेगी और ना ही किसी किस्म की सहूलत देगी, बल्कि ऐसे अफराद को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। वो बीजेपी के इन इल्ज़ामात का जवाब दे रहे थे कि कोगिलू लेआउट इन्हदामी कार्रवाई से बेघर हुए अफराद गैर कानूनी बांग्लादेशी हैं। परमेश्वरा ने कहा कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी बेघर अफराद की फहरिस्त तैयार करेगी, जिसके बाद पुलिस हर शख्स के पस मंज़र, असल वतन और बेंगलुरु में क़याम की मुद्दत की जांच करेगी। उन्होंने दो टुक अंदाज में कहा कि अगर कोई गैर कानूनी बांग्लादेशी पाया गया तो उसे हिरासत में लेकर मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन लीडर आर अशोका पर सियासी बयानबाजी का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि गैर कानूनी तारिकीन की शनाख्त का अमल पूरे कर्नाटक में जारी है। आर अशोका ने कांग्रेस हुकूमत पर मिनी बांग्लादेश बनाने का इल्ज़ाम लगाया है और वज़ीर आला सिद्धरामैया पर गैर कानूनी बस्तियों को फ़रोग़ देने का भी। बेंगलुरु में बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन के 26 साला मुलाजिम अनंत कुमार ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। यह अफसोसनाक मामला मंगल को इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ़ेज़ 2 हुस्सू रोड पर वाक़ बायोकॉन के दफ्तर का है। पुलिस के मुताबिक अनंत कुमार बेंगलुरु के इलाके बनशंकरी के रिहायशी थे और एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। वो गुज़िश्ता 6 माह से कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनके वालिद श्रीनाथ एक मंदिर के पुजारी हैं। तहक़ीक़ात में बताया गया है कि हादसे के दिन अनंत को दफ्तर की 5वीं मंजिल पर वाक़ कैंटीन के करीब मोबाइल फ़ोन पर बात करते देखा गया, जिसके बाद वो छत की तरफ गए और छलांग लगा दी। उन्हें फ़ौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। जाए हादसा से कोई खुदकुशी नोट बरामद नहीं हुआ। बायोकॉन कंपनी ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने भी अनंत कुमार के इंतकाल पर सदमे और ताज़ियत का इजहार किया है। पुलिस मामले की मज़ीद जांच कर रही है। न्यूयॉर्क की तारीख में पहली बार मेयर ज़ोहरान ममदानी एक कदीम कुरान मजीद पर हल्फ उठाएंगे और वो ऐसा करने वाले पहले मेयर हैं। हल्फ बर्दारी की तकरीब सिटी हॉल के नीचे वाक़ एक बंद सबवे स्टेशन में मुनक़द होगी, जहाँ ममदानी 2 कुरानों पर हाथ रखेंगे। उनमें एक कुरान उनके दादा का ज़ाती नुस्खा है, जबकि दूसरा कुरान पॉकेट साइज़ कुरान है जो 18वीं या 19वीं सदी का है। 34 साला डेमोक्रेट रहनुमा ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान जनूबी एशियाई और अफ्रीका में पैदा होने वाले मेयर होंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने महंगाई जैसे अवामी मसाइल पर तवज्जो दी और अपनी मुस्लिम शनाख्त पर भी खुलकर बात की।
قدیم قرآن مجید کا نسخہ نیو یارک پبلک لائبریری کے شومبرگ سینٹر کے ذخیرے کا حصہ ہے اور عثمانی دور کا بتایا جا رہا ہے۔ حلف برداری کے بعد یہ قرآن عوامی نمائش کے لیے بھی رکھا جائے گا، اگرچہ بعض قدامت پسند حلقوں نے اس فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے مشہور اسکی ریزورٹ کرانس مونٹانا میں نئے سال کی تقریب کے دوران ایک بار میں آگ لگنے سے درجنوں افراد کے ہلاک ہونے اور تقریباً 100 افراد کے زخمی ہونے کا خدشہ ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حادثہ 1 جنوری کی رات تقریباً 1:30 بجے ایک بار کا ہے جہاں 100 سے زائد افراد موجود تھے۔ آگ تیزی سے پھیل گئی جس کے باعث بار میں بھگدڑ مچ گئی۔ زیادہ تر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور قریبی ہسپتالوں کے ICU میں بھرتی کیے جا چکے ہیں۔ متاثرین کا تعلق مختلف ممالک سے ہے۔ اطالوی حکام نے کم از کم 40 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی ہے۔ حکام نے دہشت گردی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آگ کی وجہ جانچ کے بعد سامنے آئے گی۔ امدادی کارروائیوں کے لیے 10 ہیلی کاپٹر اور 40 ایمبولینس تعینات کیے گئے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے۔ بھارت کے سابق کرکٹر روی چندرن اشون نے کہا کہ 2027 ورلڈ کپ کے بعد ون ڈے کرکٹ کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ان کے مطابق T20 کرکٹ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے جبکہ ٹیسٹ کرکٹ کی اپنی الگ اہمیت برقرار ہے، اس لیے ون ڈے فارمیٹ کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اشون نے کہا کہ وراٹ کوہلی اور روہت شرما جیسے بڑے کھلاڑیوں کی وجہ سے ہی ون ڈے میچز میں دلچسپی برقرار ہے۔ ان کے ریٹائر ہونے کے بعد شائقین کی توجہ مزید کم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل ون ڈے میچز یا تو بہت زیادہ سکور والے ہوتے ہیں یا ٹیمیں جلد آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ اشون نے ICC کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ کو صرف 4 سال میں ایک بار ہونے والے ورلڈ کپ تک محدود کر دے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔